इस सीरीज के हर पार्ट की तरह ही ये मूवी भी पिछले पार्ट के लास्ट सीन से शुरू होती है, जहां हमने देखा था कि मेरीबेथ ने क्राउली के सर में गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया था। इसीलिए अब वो चैन की सांस लेकर वहां से जाने लगी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्राउली अभी भी मारा नहीं था और वो दोबारा उठ जाता है। तब वहां से निकलते हुए मेरीबेथ को उसके दो साथियों की बॉडी दिखती है, जिन्हें क्राउली ने बड़े से चेनसॉ से काट कर मार दिया था। तभी मेरीबेथ को वहां क्राउली के होने का एहसास होता है, इसलिए वो घबराकर उसी चेनसॉ को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन चेनसॉ के स्टार्ट होते ही विक्टर क्राउली वहां आकर उसे पकड़ लेता है। तब मेरीबेथ देखती है कि क्राउली का चेहरा डैमेज होने के बावजूद काफी तेजी से रिकवर हो रहा था, इसलिए वो बचने के लिए उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देती है, जिससे उसका हाथ उसके चेहरे में धंस जाता है और दर्द के मारे क्राउली उसे छोड़कर सीधा उसी चेनसॉ पे गिर जाता है, जिससे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और तीसरी बार उसकी मौत हो जाती है। तो वो एक और बार जिंदा ना हो, इसलिए मेरीबेथ उसका सर लेकर वहां से निकल जाती है और उसी हालत में टाउन के पुलिस स्टेशन में आती है, जहां उसकी हालत देखकर सभी लोग काफी घबरा रहे थे, क्योंकि उसके एक हाथ में शॉटगन और दूसरे हाथ में विक्टर का सर था। पुलिस वाले उसे खतरा मानकर अपने कस्टडी में लेते हैं, जहां मेरीबेथ उन्हें स्वयं की सारी कहानी बता देती है। इसलिए शेरिफ अपनी एक टीम को वहां भेज देता है और कुछ ऑफिसर्स मेरीबेथ को नहलाने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जितना भी खून मेरीबेथ के शरीर पर लगा था वो उसका नहीं बल्कि किसी और का था। इन्हीं सब हालातों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस मेरीबेथ को एक सस्पेक्ट के तौर पर अंदर कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है, जिस पर मेरीबेथ भी उन्हें उसके साथ शुरुआत से घटी सारी कहानी बता देती है। लेकिन उसकी कहानी शेरिफ के पल्ले नहीं पड़ रही थी, क्योंकि स्वैम्प में मरे लोगों की हालत काफी बदतर थी और मेरीबेथ बिना किसी खरोच के वहां से लौटी थी। इसलिए उसे लग रहा था कि विक्टर क्राउली के नाम पर सारे मर्डर्स मेरीबेथ ने ही किए हैं। दूसरी तरफ पुलिस टीम भी स्वयं जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जहां उन्हें एक के बाद एक कई सारी डेड बॉडीज नजर आती है। इसलिए वो रेडियो पर शेरिफ को सारी रिपोर्टिंग कर देते हैं, जिसे सुनकर शेरिफ डेप्यूटी विंसलो को स्टेशन इंचार्ज बनाकर स्वयं के लिए निकल पड़ता है। तभी शेरिफ की वाइफ एमेंडा वहां आती है, जो एक जर्नलिस्ट थी और उसे विक्टर क्राउली के बारे में पहले से ही काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। इसलिए मेरीबेथ के बारे में पता चलते ही वो उससे पूछताछ करने यहाँ आई थी। वो उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन मेरीबेथ उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो उसकी अब बीती कई बार सुना चुकी थी, लेकिन कोई भी उसकी बात मान ही नहीं रहा था। तब एमेंडा उसे बोलती है कि अगर वो कुछ नहीं बताएगी तो सारे मर्डर्स का इल्जाम उस पर ही आएगा, जिससे उसे फांसी हो जाएगी। वो ये भी बोलती है कि वो अकेली ही है जो उसकी मदद कर सकती है। यह सुनकर मेरीबेथ उसे सारी कहानी बता देती है और वो ये भी बोलती है कि इस बार उसने विक्टर क्राउली को पक्का मार दिया है। यह सुनकर एमेंडा बोलती है कि क्राउली को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो एक रिपीटर है और रिपीटर मरकर भी जिंदा हो सकते हैं। लेकिन मेरीबेथ क्राउली का सर अपने साथ लाई थी, इसलिए उसे यकीन था कि विक्टर अब जिंदा नहीं होगा। इधर स्वयं पर मेडिकल टीम पहुंच चुकी थी, जो सभी विक्टिम्स की बॉडी को कलेक्ट कर रही थी। तो वही उन्हें विक्टर क्राउली की बॉडी भी मिल जाती है और वो उसे भी सील करके एम्बुलेंस बोर्ड पर ले आते हैं। लेकिन सारी डेड बॉडीज कलेक्ट करते करते उन्हें रात हो गई थी और अब भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था। तब रैंडी नाम का आदमी बोर्ड में अपना काम कर रहा था, तभी उसे वहाँ कुछ हलचल महसूस होती है और जैसे ही वो देखने मुड़ता है, तब विक्टर क्राउली शॉक देने वाली मशीन उसके चेहरे पर लगाकर उसका चेहरा ही फोड़ देता है, जिससे रैंडी वहीं मारा जाता है। तब उसकी चीख सुनकर एक ऑफिसर चेक करने वहाँ आता है, लेकिन तभी क्राउली उसके सामने आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इसीलिए सेल्फ डिफेंस में वो ऑफिसर अपनी पूरी गन क्राउली के अंदर खाली कर देता है, जिससे क्राउली वहीं नीचे गिर जाता है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो मर गया। लेकिन क्राउली दोबारा उठता है, इसलिए वो ऑफिसर पुलिस स्टेशन कॉल करके मदद बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो कुछ बताता इससे पहले ही क्राउली उसे भी बुरी तरह से मार देता है, जिसकी चीखें पुलिस स्टेशन में साफ सुनाई दे रही थी। यह सुनकर एमेंडा को पता चलता है कि क्राउली वापस आ गया, इसलिए वो मेरीबेथ को आजाद करवाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि सिर्फ वो ही थी जो स्वयं से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसी दौरान क्राउली डॉक्टर्स और ऑफिसर्स को मार रहा था और विंसलो रेडियो के जरिए उनकी भी चीखें सुन रहा था, इसलिए वो एमेंडा की बात मानकर मेरीबेथ को आजाद कर देता है। तब तक शेरिफ भी अपनी टीम के साथ स्वयं पहुंच जाता है और कुछ देर बाद स्वैट टीम भी वहां आ जाती है, जिसका इंचार्ज टाइलर उस ऑपरेशन को अपने अंडर ले लेता है। इधर एमेंडा मेरीबेथ और विंसलो को लेकर एक आदमी के घर जा रही थी, जो थॉमस क्राउली का इकलौता रिश्तेदार था, जिसके पास थॉमस की अस्थियां थी। तब एमेंडा बोलती है कि उसे थॉमस की अस्थियों की जरूरत है, क्योंकि क्राउली अपने फादर को ढूंढ रहा है। इसलिए अगर मेरीबेथ क्राउली को उसके फादर की अस्थियां देगी तो वो वापस चला जाएगा। मेरीबेथ को यह प्लान काफी खतरनाक लगता है, लेकिन एमेंडा के समझाने पर वो मान जाती है। अब कुछ देर बाद वो लोग थॉमस के रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो उसे सारी बात बताकर थॉमस की अस्थियां मांगते हैं, लेकिन वो आदमी उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है। तब एमेंडा विंसलो की गन छीन कर उस पर तान देती है, इसलिए वो आदमी उन्हें थॉमस की अस्थियां दे देता है।
इधर सारे ऑफिसर स्वयं को काफी सावधानी से चेक कर रहे थे। तब उन्हें जगह जगह पर उनके साथियों की डेड बॉडीज नजर आती है जो काफी खौफनाक हालत में थी, इसीलिए वो सब भी काफी घबरा चुके थे। तभी अचानक झाड़ियों से कोई उनके सामने आता है जो और कोई नहीं बल्कि शॉन ही था, जो फर्स्ट पार्ट में किसी तरह बच गया था। वो उन्हें बोलता है कि क्राउली ने सबको मार दिया और उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसके बातें सुनकर शेरिफ मिलिट्री को वहाँ बुलाने लगता है, लेकिन तब टाइलर उसका रेडियो छीनकर तोड़ देता है और बोलता है कि वो इस हालत का सामना खुद ही करेगा। तभी उन्हें झाड़ियों में कोई हलचल नजर आती है, इसलिए वो सब उस डायरेक्शन में अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। जिसके बाद टाइलर आगे चेक करने जाता है और देखता है कि वहाँ क्राउली नहीं बल्कि कोई जानवर का बच्चा था। इसके बाद वो लोग क्राउली के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लोग काफी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी क्राउली वहाँ आकर एक के बाद एक ऑफिसर को मारने लगता है, इसलिए बच्चे लोग उस पर काफी फायरिंग करते हैं। जिसके बाद टाइलर क्राउली को चारों तरफ से घेरने का ऑर्डर देता है, लेकिन उन लोगों के एक दूसरे से अलग होते ही क्राउली एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। तब कई लोग मिलकर उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारे जा रहा था, जहाँ उनकी गोलियां भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। तब टाइलर अपनी गन छोड़कर क्राउली के साथ भिड़ जाता है, लेकिन क्राउली उसे पकड़कर उसकी स्पाइन खींच लेता है, जिससे टाइलर की वही मौत हो जाती है। ये देखकर एक ऑफिसर अपना आरपीजी रेडी करता है और क्राउली को निशाना बनाकर फायर कर देता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और क्राउली के साथ उसका पूरा घर भी तबाह हो जाता है। ये देखकर वो ऑफिसर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने विक्टर क्राउली को मार दिया। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती और अगले ही पल क्राउली उसके सामने आ जाता है। ये देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन क्राउली उस ऑफिसर को पकड़कर उसके हाथ पांव उखाड़ देता है, जिससे बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। तब शेरिफ और दो लोग बोट में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं, जहां शेरिफ बोट के रेडियो से मिलिट्री को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि काफी सारे लोग पुलिस पर गोलियां चला रहे हैं, जिससे काफी सारे ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। ये सुनकर मिलिट्री बोलती है कि वो अगले 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। शेरिफ ने मिलिट्री को ऐसा इसलिए बोला था ताकि अगर वो क्राउली का नाम लेता तो मिलिट्री उसकी मदद करने के बजाय उसे पागल समझती। वो लोग उस बोट में खुद को सेफ समझ रहे थे, तभी क्राउली वहां आकर एक मशीन से उस बोट को काटने लगता है, जिससे बोट में एक होल बन जाता है। तभी शॉन को वहाँ एक हथौड़ा दिखता है और जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तब विक्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तब वहाँ की लड़की उसी हथौड़े से विक्टर के हाथों पर मारती है, जिससे शॉन क्राउली के चंगुल से आजाद हो जाता है। तब तक एमेंडा, मेरीबेथ और विंसलो क्राउली के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो जोर जोर से उसे आवाजें लगाते हैं, जिससे क्राउली उनकी आवाज सुन लेता है। एमेंडा की आवाज शेरिफ ने भी सुन ली थी, इसलिए वो उसे बचाने वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्राउली उसे भी पकड़कर उसका सर काट देता है। उसका इतना बुरा हाल देखकर पास की लड़की काफी घबरा चुकी थी, लेकिन तब उसे वहाँ शेरिफ की गन दिखती है, लेकिन विक्टर उसे पकड़ न ले, इसलिए शॉन उसे हिलने से मना कर देता है, लेकिन वो लड़की उसकी बात नहीं मानती और शेरिफ की गन उठाने की कोशिश करती है, जिससे क्राउली उसे भी पकड़ लेता है। तब शॉन चुपचाप वही बैठकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है और उसके सामने क्राउली उसे जान से मार देता है। इधर एमेंडा चिल्ला चिल्ला कर क्राउली को आवाजें लगा रही थी, तब आखिरकार वो उसके सामने आ जाता है। तब एमेंडा थॉमस की अस्थियां मेरीबेथ के हाथ में देकर उसे आगे करती है और क्राउली उन अस्थियों को देखकर शांत हो जाता है। तब मेरीबेथ अपने फादर से हुए गुनाह की माफी मांगकर उन अस्थियों को क्राउली के सामने रख देती है और क्राउली उन अस्थियों को उठाने आगे बढ़ता है, लेकिन विंसलो को लगता है कि क्राउली मेरीबेथ पर हमला कर रहा है, इसलिए वो उसे शूट करने लगता है और गन के 2 मैगजीन्स उसके शरीर में गाड़ देता है, जिससे क्राउली नीचे गिर जाता है और विंसलो को लगता है कि क्राउली अब मारा गया, लेकिन वो अब भी मारा नहीं था। वो दोबारा उठकर विंसलो पर हमला कर देता है और उसकी छाती चीरकर काफी बुरी तरह से उसे मार देता है। तब एमेंडा जल्दी से अस्थियां उठाकर मेरीबेथ की तरफ फेंकती है और बोलती है कि वो दोबारा कोशिश करे, लेकिन तब तक क्राउली एमेंडा को भी पकड़ लेता है और उस बेचारी को भी काफी बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद वो मेरीबेथ को उठाकर एक पेड़ के टहनी से लटका देता है, जिससे मेरीबेथ बुरी तरह से घायल हो जाती है। तब विक्टर आखिरकार उसे मारने ही वाला था कि तभी मेरीबेथ वो मटका उसके सर पर फोड़ देती है, जिससे थॉमस की अस्थियां उसके पूरे बदन पर बिखर जाती है। तब मेरीबेथ देखती है कि थॉमस की अस्थियों से क्राउली का शरीर पिघल रहा है। तब वो पेड़ की वो टहनी तोड़कर आजाद होने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो उसी हालत में वहां पड़ी मशीन गन उठाती है और क्राउली के दोबारा जिंदा होने का इंतजार करती है, लेकिन क्राउली इस बार जिंदा नहीं होता क्योंकि उसका पूरा शरीर पिघल चुका था। तब मेरीबेथ उसके बचे कुछ शरीर को भी शूट कर देती है, जिससे विक्टर क्राउली आखिरकार मारा जाता है। तभी मिलिट्री भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन मेरीबेथ अब उसकी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो मदद की उम्मीद में उन हेलीकॉप्टर्स को देखती है और इसी हालत में यह मूवी खत्म हो जाती है।